जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अभी तक ये बड़ा खुलासा होना बाकी था कि उनके वो डायरी के जो पन्ने गायब हुए थे वो कहाँ थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब उन पन्नों का राज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें, सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने कहा था कि एक्टर डायरी लिखा करते थे और जीवन में आगे क्या करना है इसकी हर प्लानिंग को अपनी डायरी में लिखा करते थे। साल 2020 की भी सुशांत ने पूरी प्लानिंग में लिखी हुई थी अपनी डायरी में। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के 15 पन्ने गायब हो चुके थे, लेकिन अब वो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने अपने करियर और लाइफ तक की प्लानिंग की हुई है। बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड का सफ़र, राइटर्स का पोल बनाने की चाहत के साथ कई और प्लानिंग्स भी सुशांत सिंह राजपूत ने की हुई थी। इन पन्नों में सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका का भी जिक्र किया है। बताते चलें, सुशांत के परिवार वालों ने बुधवार यानी 12 अगस्त को 9 पन्ने के बयान जारी किए थे। इस बयान के बाद ही सुशांत की डायरी के 15 पन्ने सामने आए, जिन्होंने फिर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि जो शख्स आने वाले समय की प्लानिंग कर रहा है, पूरे साल की प्लानिंग कर रहा है, वो शख्स डिप्रेशन में कैसे हो सकता है। ये बड़ा सवाल अब उठ चुका है दोस्तों, क्योंकि जो शख्स पूरे साल की और अपने आने वाले करियर की प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसे में जब वो अपने वर्तमान से जूझ रहा हो तो अपने फ्यूचर के बारे में क्यों सोचेगा। यानी कि अपने आज से ही लड़ रहा हो तो आने वाले समय के बारे में क्यों सोचेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है इन सब चीज़ों को लेकर कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं डिप्रेस नहीं थे, जैसा कि अंकिता लोखंडे ने साफ साफ अपने बयान में कहा था जोर जोर से कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में जा सकते हैं। इस बात का मैं विश्वास नहीं कर सकती, ना ही वो करोड़ों फैंस कर सकते हैं अब ये बात जानने के बाद, क्योंकि सुशांत अपने उन डायरी में लिखा करते थे कि आने वाले समय में क्या करना है। लेकिन एक दिन अचानक से एक खबर आती है कि उन्होंने अपनी ही जान ले ली। काफ़ी हैरान करने वाली बात है। डायरी के पन्नों से पता चलता है कि उनका करियर और ज़िंदगी को लेकर सॉलिड प्लानिंग की थी। इनमें सुशांत ने बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक का सफ़र लिख रखा था कि उन्हें आगे क्या क्या करना है। 2020 के लिए भी उनके प्लान थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत ने एक पन्ने पर लिखा है, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समझें। काफ़ी हैरान करने वाली बात है। सुशांत की डायरी के इन पन्नों में फिल्मों की स्क्रिप्ट, बॉलीवुड, हॉलीवुड और कंपनी के बारे में लिखा है। इसके साथ ही फिल्मों के लेकर अपनी तैयारी का भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने सीन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जा सकते हैं, इस बारे में भी लिखा है। यानी कि पूरी तरीके से ऑडियंस का ध्यान रखते थे कि ऑडियंस कहीं ना कहीं उनकी फिल्में देखते हुए बोर ना हो जाए। किस प्रकार से आने वाले समय में अपनी छवि कुछ इस प्रकार से दिखाएं लोगों को जो उनको बेहद ही पसंद आए। इन पन्नों में लिखा हुआ है कि सुशांत राइटर का एक पूल बनाना चाहते हैं ताकि अच्छे राइटर्स के जरिए स्क्रिप्ट सामने आ सके। उनकी स्क्रिप्ट्स बेहतर होती है तो फिल्म भी बेहतर होती है, ना कि आपकी फेस वैल्यू के जरिए फिल्म चलती है। इसके साथ ही उन्होंने इस सभी काम को करने में आने वाली समस्याओं का भी जिक्र किया है। सुशांत ने लिखा है कि जो कहते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप करते हैं। डायरी के पन्नों में सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका का नाम भी लिखा है और ये कहा है कि वह इस टीम को हैंडल करेंगी। सुशांत ने लिखा है कि अपनी लाइन को याद मत करो, उन्हें महसूस करो और फिर उसे कैमरे के सामने बोल दो। ये थी सुशांत सिंह राजपूत की जो फीलिंग जो उन्होंने डायरी में लिख रखी है। लेकिन सुशांत की डायरी में 2020 की प्लानिंग में सबसे अहम था उनका वो पन्ना जिसमें सुशांत को एहसास होने लगा था कि परिवार पीछे छूट रहा है। लिहाजा उन्होंने प्लान किया था कि वह 2020 में अपने परिवार के साथ रहेंगे, समय बिताएंगे, कोई भी उनसे ना छूट पाए, इस बात का वो ध्यान रखेंगे। सभी के बीच प्रसिद्धि भी पाना चाहते हैं, यानी फेमस भी होना चाहते हैं, साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहते हैं। पब्लिक लाइफ में सेल्फ केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे वो आने वाले समय में। लेकिन ये सब बड़ा खुलासा हो चुका है कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत ने जब ये बातें लिख रखी थी तो डिप्रेशन उन्हें कौन कह सकता है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।